मैं फोन पर तुमसे ज्यादा नहीं पूछना चाहती थी मरियम। उमर कहाँ है? मैंने सुना है बेटी उमर मिल गया है। तुम उसे अपने साथ यहाँ क्यों नहीं लेकर आई? हाँ? उमर, मरियम, मरियम क्या मरियम, हुआ? क्या बेटा, हुआ क्या मरियम? हुआ तुम्हें? क्या उठो हो गया? मरियम, या अल्लाह। उठो बेटा, मरियम उठो। उठो। क्या हुआ इसे? मरियम तुम ठीक पता हो? नहीं क्या हो गया इसे। मरियम तुम सुन प्लीज रही उठो हो? बेटा, मेरी बच्ची मरियम? उठो। क्या हुआ है तुम्हें? मेरी बहन मुझसे प्यार नहीं करती, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मरियम ये पी लो। लो शाबाश। मेरी बच्ची। उसे लगता है मैंने उसे छोड़ दिया। वो सोचता है मैं उसे नहीं चाहती। तुम हौसला रखो, खुद को संभालो मरियम। हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? आयशा, पहुंचने में देर हो गई। नहीं मिल सकी उमर से। बाबा की वजह से देर हो गई मुझे। उमर ने सोच लिया कि मैं उससे मिलना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें तो पता है कि पहले ही कितना नाराज था मुझसे। वापस घर आया लेकिन मुझसे मिले बगैर चला गया। ओह बेचारा मासूम बच्चा। मेरा हाथ छोड़ दिया। जानती हो, उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। बहुत नाराज है मुझसे। ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है, घबराओ नहीं, हौसला रखो। उमर अभी बच्चा है, उसे नाराजगी का क्या पता। नहीं सफिया खाला, ऐसा नहीं है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नाराजगी देखी है। उसका दिल बहुत ज्यादा दुखा है, नाराज है, बहुत नाराज है। बहुत कोशिश की कि उसे कभी नुकसान न पहुंचे। जो दुख मैंने दिया है उसके लिए वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मेरे लिए घर जाना ही बेहतर होगा। अरे मेरी बच्ची, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रुको। मरियम तुम इस तरह नहीं जा सकती। चलो बैठो यहाँ पर। मुझे जाने दो प्लीज। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ मैं। ठीक हूँ मैं, फिक्र नहीं करो तुम। मरियम, अच्छा गुड नाइट। मरियम रोको तुम्हें इस इसे। हाल में नहीं जाना चाहिए, रुक जाओ। सुनो लड़की, कहाँ थी तुम? तुम आयशा के घर से इतनी देर से वापस क्यों आई हो? वहां क्या कर रही थी? ऐसी कौन सी चाय थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी? मैं बहुत थक गई हूँ बाबा। क्या वाकई? ऐसा क्या किया तुमने? मैंने पहली लड़की देखी है जो चाय पी पी कर बैठ कर थक जाती है। सही कहा। मेरी तरफ देखो। अकड़ तो देखो जरा इनकी। मुझे कभी अकड़ मत दिखाना, समझ आया? मेरा बेटा, कहां चले गए तुम? आपा, क्या हुआ? आपा, क्या हुआ है? आपा, हाँ बोले। आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। चलो जल्दी से देखते हैं कि उमर ने मेरे लिए क्या खरीदा है। आपा की जान, ये तो बहुत ही प्यारा तोहफा है। बहुत अच्छा लगा है मुझे। यहाँ आ जाओ जल्दी से। लगा के दिखाऊं मैं? ठीक है, बताओ कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया मेरी जान। राना, आंखें खोलो डार्लिंग, मैं यहाँ पर हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। और मैं भी मेरी जान। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात सुनो। अब जिंदगी की तरफ लौट आओ, फिर से पहले जैसे हो जाओ। जिंदगी को भरपूर तरीके से जियो जब तक हम फिर से ना मिल जाएं। यही एक वाहिद तरीका है जिससे तुम मुझे खुश कर सकते हो। जिंदगी की तरफ वापस आओ, इसे थाम लो। जो मैंने तुमसे कहा, इसे कभी भी मत भूलना लेवेंट। खुदा हाफिज। राना, राना तुम कहाँ हो? राना, क्यों चली गई? Bir yanım acı, bir yanım keder. Hayat geçer gider, çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım, yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. आज इफ़ी 3 माह का हो गया है और इफ़ी ने आज हमें एक दुनिया का बेहतरीन गिफ्ट दिया है। वो मुस्कुराया। हाँ, इफ़ी आज पहली बार मुस्कुराया था। हम लेवेंट के साथ खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हमारा बेटा हमें देखकर मुस्कुराया। हम बाग में थे, लेवेंट ने एक फूल उठाया और इफ़ी के पास रख दिया। उसने कहा, इसे इस दिन का यादगार रहने दो।
ये क्या है? ये किस किस्म का खाना है? क्या कुछ और नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं कुछ ला नहीं सकी। ये क्या है? इस पनीर को तो चूहा भी नहीं काट सकता है। ये पनीर नहीं है, किसी के सर पर मारो तो उसका सर फट जाएगा। मैंने कहा ना कि मैं खरीदारी नहीं कर सकी। पैसे नहीं थे, कहाँ से लेकर आती मैं? क्या तुम नहीं खाओगी? नहीं है मुझे भूख। चलो मरियम, अब पैसे के मामलात हल कर लेते हैं। इस तरह से नहीं चल सकता। देखो, हमारे पास तो ठीक से खाने के भी पैसे नहीं है। कोई नौकरी ढूंढी तुमने? नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन क्यों? मैं सफिया खाला के घर मदद के लिए जाऊंगी। उनके घर सिलाई का काम आया है। पैसे कितने मिलेंगे? नहीं मालूम, इस बारे में बात नहीं हुई मेरी। नहीं मालूम क्या मतलब? जाकर पता करो उससे। पैसों की बात पहले करनी चाहिए। देख नहीं रही हमारे हालात क्या हैं? वो पैसे घर में खर्च नहीं होंगे बाबा। वो ताकीन का कर्जा उतारने के लिए रखे हैं मैंने। ऐसा क्या? ये तो देखो कि अपने बाप को क्या खिला रही हो तुम। मेरे बजाय दूसरे के बच्चे की फिक्र है तुम्हें। किसी दूसरे का बच्चा नहीं है, उमर मेरा भाई है। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। वो किसी और का बच्चा है। यहाँ तुम्हारा हकीकी बाप भूखा बैठा है, लेकिन हमारी मरियम साहिबा को कोई फिक्र नहीं है मेरी। अगर इतनी ही फिक्र है तो बताओ कहाँ है तुम्हारा भाई? बताओ मुझे, तुमने उसे किसके पास छोड़ा है? अब बताओ ना, चुप क्यों हो गई? आप काम क्यों नहीं करते हैं बाबा? आपके रास्ते में तो कोई रुकावट भी नहीं है। अपने मुताबिक कहीं काम कीजिए और घर चलाने में मदद करें मेरी। फजूल बातें मत करो, चुप हो जाओ। जाओ, दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम। क्या काम है तुम्हें? वो ताकिन भाई की एक दरख्वास्त है, आपको वही बताने आया हूँ बस। हाँ बोलो। वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन क्यों मिलना है? या जब जिसको दिल चाहता है बुला लेते हैं? ओह, ये ना कहें आप। यानी कि वो इस तरह किसी शख्स को बुलाता है। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि वो आपकी इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। वो एक मेहमान नवाज शख्स हैं। कर्ज की अदायगी का वक्त अभी नहीं हुआ है। आइंदा फजूल में मत आना तुम यहाँ। मैं तो बस ताकिन भाई का हुक्म बजा ला रहा हूँ मिस मरियम। इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो बोल दें। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। डार्लिंग, पुरसुकून रहो तुम। देखो, लेविन ने जाने का फैसला कर लिया है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? लेविन खुद जाने के लिए नहीं कह रहा था, मैंने उसे कन्विंस किया, वरना वो यहाँ से कभी भी नहीं जाता। बिल आखिर वो चला ही जाएगा ना, तो परेशान मत हो। मेरा इस वक्त घर में रहना बहुत जरूरी है। ऑफिस को फिलहाल तुम खुद देख लो बहादुर। यहाँ पर रही तो मेरी टेंशन बढ़ती रहेगी। तुम कब समझोगे? मिस होरिया, मिस्टर बहादुर, क्या मैं शुरू करूं? जरूर जरूर, हम आपकी बात सुन रहे हैं। आपने उन रिपोर्ट्स को देख ली होंगी जो मैंने आपको पहले भेजी थी। होल्डिंग के लिए सूरत हाल में सामना करना बहुत मुश्किल है। क्या मतलब मुश्किल है? घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? हमें बैंक करप्सी का ऐलान करना पड़ सकता है। हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। लेकिन सूरत हाल वाज़ेह है। सूरत हाल? क्या आपके पास इसके अलावा कोई और बात नहीं है करने के लिए? इस टॉपिक को तो आप फिलहाल भाड़ में डाल दीजिए। हमें अपने काम की स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। छांटी की तर्ज पर मिस होरिया। ब्रावो, डाउन साइजिंग करनी होगी। अब से एक शख्स 3 लोगों का काम किया करेगा। इसी तरह से ये सब कंट्रोल किया जा सकता है। डाउन साइजिंग भी कोई हल नहीं है, क्योंकि हमें मुआवजा अदा करना होगा। ओह नहीं, मुआवजा किसी को भी नहीं दिया जाएगा।
लेबर कोर्ट्स का जायजा ले, देखें कि किन हालात में मुआवजा अदा नहीं किया जाता। कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा ना। ये नाकाबिले यकीन है, मुलाजमीन के हुकूक हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हुकूक का सबक मत पढ़ाओ मुझे इसका हल चाहिए। मैं नहीं जानती कि इस मामले को आप लोग किस तरह से हैंडल करेंगे। हम किसी को पे नहीं करेंगे। मीटिंग इज ओवर। हाँ, एक और ऑर्डर है मिसेस उल्विया का कि तमाम एम्प्लॉइज के बोनस अदा किए जाएंगे। जी हाँ, बोनस अदा नहीं किए गए थे, वो अब अदा किए जाएंगे। जिन्हें बर्खास्त नहीं किया गया, मिस्टर फरात इस मामले को देखेंगे। डाउन साइजिंग के दौरान बोनस? क्या आपने सुना नहीं? मैंने कहा था कि ये मिसेस उल्विया का ऑर्डर है। अब तुम ही बताओ कि आखिर इस मसले का हल क्या है। तो आप मुझे बाहर इसी तरह से खड़ा रखेंगी? मैंने कहा ना कि मैं नहीं आऊंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट, जरा बात तो सुने। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अभी दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है मिस मरियम। आपकी भलाई इसी में है कि आप ताकिन भाई की दावत कबूल कर लें। क्या हो रहा है दुकान? क्या मसला है? अरे भाई, कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकिन भाई इनसे मिलना चाहते हैं। वो मिस मरियम की मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो उल्टा डांट पड़ गई है। दुर्मोश, तुम खुद ही बताओ कि क्या किसी की मेहमान नवाजी करना कोई जुर्म है क्या? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे कब से यही समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी भी ना, ये बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बेटी, जाओ और उससे बात करो, वरना हमारे लिए हालात बहुत बदतर हो जाएंगे। बाबा मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। ये मत कहें कि मैं नहीं जाऊंगी। हर हाल में आपको मेरे साथ जाना होगा, समझिए आप। चलिए अब। मरियम, क्या हो रहा है? हाँ? मैं खुद नहीं जानती। ताकीन मुझसे मिलना चाहता है और ये शख्स जबरदस्ती लेकर जाने आया है मुझे। क्या मतलब? तुमने बदतमीजी की मरियम से? मिस आयशा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आप यकीन कीजिए, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की इनसे। मैं अपने आस पड़ोस में शाइस्तगी और नरमी से जाना जाता हूँ। लोग मुझे बड़ा मान देते हैं। मैं बस यहाँ पे मिस मरियम को दावत देने आया था। सच में यही बात है। और आप तो मुझे जानती ही हैं कि मैं आप जैसी औरतों की कितनी इज्जत करता हूँ। अब भाई को कुछ बात करनी थी दरअसल। चलो मरियम, पूछ लेते हैं उससे क्या मसला है और क्या चाहता है वो तुमसे। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, चलते हैं। शुक्र है। अरे क्या बात है, आफरीन है तुम पर। कितनी होशियार लड़की हो तुम। जाओ बेटी। चलता हाँ, हूँ। जाओ। ठीक है, मगर मेरे आने से पहले सब कुछ तैयार हो ताकि मेरा वक्त जाया ना हो, क्योंकि मैं मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता। समझ गए हो ना तुम? बेगम साहिबा। चलें फिर, आप ही बता दें कि मैं कब तक आऊं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरे ख्याल में लेवेंट ने जाने की तैयारी कर ली। वो जा रहा है। लेकिन आपने तो कहा था कि वो यहीं रहेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अम्मी। आ गई वो। ये हमारा गरीब खाना है और मैं यहीं पर काम करता हूँ। मुझे यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात ताकीन को बिल्कुल समझा कर जाऊंगी मैं, ताकि वो अपने जहन में बिठा ले। हमने आपको डराने के लिए ये सब कुछ थोड़ी किया है कोई। मैं वैसे अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। क्या मतलब है? यहाँ मैं अपने भाई के बदले तुम्हें पैसे दे रही हूँ और क्या डराओगे हमें? देखिए, अब ऐसा मत कहिएगा। कारोबार एक अलग मामला है। हमें अपनी रोजी रोटी कमानी है। वैसे आप समझ तो गई होंगी ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बच्चे के बदले पैसे लेना चाहते हो? देखिए, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है मिस आयशा। अगर आप लोग अंदर आए तो मैं आपको जरूर समझा सकता हूँ, प्लीज। मुझे नहीं समझना। आयशा, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं बात करके वापस आती हूँ। मैं भी चलूंगी। नहीं, मैं अकेले संभाल लूंगी। रिलैक्स रहना मरियम, ठीक है? ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो। मिस आयशा, जब तक वो बाहर आ जाती हैं, क्यों ना हम दोनों जबरदस्ती चाय पिएं। हमारे ऑफिस की चाय बड़ी जबरदस्त होती है, जिसे पीकर तबीयत मचल जाती है। नहीं पीनी मुझे। थोड़े नखरे दिखा रही है।
अच्छा, मैं ऑफर करता हूँ, लेकिन आगे आपकी मर्जी। चलें, अगर आपका चाय पीने का मूड नहीं तो हम चलकर कॉफी ही पी लेते हैं। चलें, कावा ही पी लेते हैं। कुछ तो पी लेती। तीन सौ 379, 300। ओ मरियम, तुम बात करना चाहते थे मुझसे? आप कब आई? मैंने गौर ही नहीं किया। मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ये जो टैलेंट है बहुत बेवफा। आप जानती हैं, अगर आप कुछ दिन तक इसमें दिलचस्पी ना लें, ये आपका नहीं रहता। बहरहाल, आइए तशरीफ रखिए। क्या पियेंगी? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। ओह मरियम, इस कदर तल्ख मिजाजी के साथ नहीं है। प्लीज मुद्दे की बात पर आओ, मुझे और भी काम है। अगर आप यही चाहती हैं तो मरियम, आपकी दूसरी किस्त का वक्त खत्म होने वाला है। आपके पास नौकरी नहीं, आपके पास पैसे नहीं हैं। हैरान हूं, आप किस्त कैसे अदा करेंगी? किस्त की अदायगी में वक्त है, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। नहीं, इस मामले में आप गलत हैं। मुझे ये सब सोचना होता है क्योंकि आखिर एक ताजिर हूं, अपनी सरमायाकारी की हिफाजत करनी है। तिजारत करना अच्छा जानते हो तुम, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी का कोई सौदा नहीं कर सकता। चलिए, हम आपस में तलखी पैदा करने वाली कोई भी बात नहीं करते। एक दूसरे को हम परेशान नहीं करते। चलिए, इसे ऐसा करते हैं, जब तक आप किस्तें अदा नहीं कर देती तब तक उमर यहीं रहेगा मेरी आंखों के सामने। यानी आपने बच्चे को जहां भी छुपाया है उसे मेरे पास ले आए। मैं कुछ समझी नहीं। समझने के लिए कुछ भी नहीं मरियम। उमर मेरी सारी रकम का जामिन है, समझिए आप। बैंक से कर्जा लेते वक्त घर गिरवी रखते हैं। मुझे भी अपनी रकम की हिफाजत का हक है। सही कहा ना मैंने? आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये तो पूरी दुनिया में कारोबारी उसूल है। क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? हाँ, उफ मरियम, उफ। उमर की बात कर रहा हूँ। या तो आप खुद उसे यहाँ लेकर आ जाएं, या फिर मुझे जहाँ कहीं नजर आया तो मैं उसे उठवा लूंगा। हाँ, क्योंकि वो मुझे मेरी रकम दिलवाएगा। इसके बाद हमारे ताल्लुकात में तलखी नहीं रहेगी, ठीक है? हरगिज नहीं। ऐसा कुछ नहीं करना मेरे भाई के साथ। पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो तुम। कर्जा तुम्हारा, मैंने देना है। किस लिए उस बेचारे बच्चे की जिंदगी के पीछे पड़े हो? अगर मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी मुजरिम मैं ठहरूंगी, लेकिन मेरे भाई को हाथ लगाने का सोचना भी नहीं तुम। ठीक है, मैं आपसे वादा करना पसंद करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कर नहीं सकता। मरियम, यही सच है, ठीक है? वाह वाह। मेरे शहजादे, आप कब जागे? हाँ, अभी जागा हूँ। ओके, फिर गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। चलो चलो, फिर जल्दी से हाथ मुंह धो लें और फिर चल के अच्छा सा नाश्ता करते हैं। उसके बाद शॉपिंग पे चलते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने जा रहे हैं। नहीं तो? फिर आप जो कहेंगे वही करेंगे शहजादे। ठीक है, चलो चलते हैं। आओ, आ जाओ। तुम्हें देखना चाहिए था आयशा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। काश तुमने उसके बात करने का तरीका देखा होता।
वो उमर के बारे में इस तरह से बात कर रहा था जैसे किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हो। उस आदमी से और क्या तवक्का की जा सकती है? उसने कहा उमर को जहाँ देखेगा वहाँ से उठा लेगा। उसकी नजर में किसी की जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं। आयशा, थक गई हूँ मैं सबसे। आओ कुछ देर यहाँ बैठ जाते हैं। तुम क्या करने का सोच रही हो? जब तक कि मैं उस शख्स का कर्जा नहीं उतार देती वो पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो जाहिर है। इसलिए इस वक्त उमर के लिए उस हवेली के अलावा और कोई जगह महफूज नहीं, उसे वहीं रहना होगा। यकीनन हम इनसे हिसाब लेंगे, लेकिन अभी पहली तरजीह उमर को इनसे बचाना है। कुछ दिन के लिए तुम्हें उमर से मजीद अलग रहने की जरूरत है। रह लूंगी आयशा, मुझे उमर के लिए हर चीज बर्दाश्त है। मैं जानती हूँ मेरी दोस्त, मुझे मालूम है। उमर ने जब अपनी आंखें खोली थी मुझे ही अपनी अम्मी समझता है तब से। तुम तो समझती हो ना आयशा, उमर मेरे लिए सब कुछ है। उसके अलावा मैं कुछ और सोचती भी नहीं हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो कोई गैर है। उमर को मैंने सिर्फ अपने भाई की तरह नहीं, अपनी औलाद की तरह पाला है। मैंने वो सब कुछ देखा है मरियम, जिसका तुमने तजुर्बा किया है। हौसला रखो, हम किसी भी तरह इस रकम को जमा कर लेंगे और उमर को उन लोगों से बचा लेंगे इंशाल्लाह आयशा। अब जबकि उमर ने उस हवेली में कुछ और दिन रहना ही है, मुझे घर जाकर उसका सामान पैक करना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पास ऐसी कई चीजें हैं जो उसे बहुत पसंद है, जिन्हें मैं ले जाना भूल गई थी पिछली दफा। इस दफा ले जाऊंगी। मैंने उसके लिए कलर बॉक्स भी खरीदा है। अच्छा, बहुत याद आती है मुझे उसकी। मेरे लिए यही काफी होगा कि उसे दूर से देख लूं। ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये इसलिए नहीं कि मरियम को जरूरत है, मैं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। अब बहस खत्म करो और चलो। ठीक है, फिर चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो गूंगे? ये क्या है? दिखाओ जरा मुझे। ये मेरे हाथ में आया तो मैं फाड़ दूंगा, ये बात याद रखना तुम। यहाँ से तस्वीर लो, इसमें रिवर्स लाइट है। बिना लाइट की तस्वीर मुझे पसंद नहीं। हाँ, लेकिन क्यों नहीं पसंद? मुझे नहीं पता, लोगों को पसंद नहीं तो ये बुरी चीज है। आपको तो कुछ भी नहीं पता। क्या मतलब? मैं बेवकूफ हूँ? तस्वीर खींचो मेरी। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। दिखाओ मुझे, देखूं तो कैसी फोटो ली है। ये क्या है? इसे अभी डिलीट करो। कैसी तस्वीर खींची है? इसमें तो बिल्कुल मनूस आलू जैसी लग रही हूँ। इसमें तो 5 किलो वजन ज्यादा ही लग रहा है मेरा। सिर्फ 5 किलो? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? मार खानी है क्या मुझसे? हम तो नहीं हंसे। देखो, ऐसी जगह से तस्वीर लो जहाँ से मैं पतली नजर आऊँ। चलो चलो, अब उठो जल्दी। क्या ऐसी कोई जगह है? टाकन भाई कॉल कर रहे हैं आपको। मुझे दो। जी भाई बोले, कैसे याद किया? नरीमान, फौरन यहाँ आओ। क्यों, क्या हुआ भाई? सवाल मत करो मुझसे। ठीक है भाई, मैं भी आती हूँ। तुम लोगों को पता था ना कि भाई का फोन आ रहा है? वो बहुत गुस्से में थे। हमने तो कुछ नहीं किया। ताकिन भाई की कॉल का मतलब है उन्हें गुस्सा है। कौन जाने किसकी शिकायत है। ठीक है, मैं जाके मालूम करती हूँ। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ कोई कहीं नहीं जाएगा। आ गई वो। जी भाई, जैसे ही आपका फोन आया मैंने बच्चों से पूछा, उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। लेकिन भाई, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। नरीमान चुप हो जाओ, अल्लाह के वास्ते। बैठो, बैठ जाओ। भाई, अगर आपको गुस्सा इस बात पर है कि बच्चे पैसे कम ला रहे हैं, मैं अभी जाके उन सबको सजा दूंगी। सबका खाना बंद कर दूंगी। एक दिन उनका खाना बंद होगा ना, सब लाइन पर आ जाएंगे। बच्चों की बात मत करो। बात बच्चों की नहीं, बल्कि कुछ और है। बात मरियम की है। हाँ, अच्छा, तो आप मरियम की बात कर रहे हैं? हाँ, मरियम की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ भाई, मरियम ने कोई गलती की है क्या? मौजू ये नहीं कि उसने कोई गलती की है नरीमान। तुम अभी तक नहीं समझी क्या? हाँ, मुझे लगता है वो आजकल कुछ कर रही है। उस पर नजर रखो तुम। हाँ। तुम्हें क्या लगता है वो लड़की पैसे दे देगी मुझे? हाँ बिल्कुल भाई, मरियम अपनी बात की पक्की है। वो एक ज़हीन लड़की है, पैसे जरूर देगी वो। एक बात और भाई, जहाँ तक उमर का ताल्लुक है, वो कुछ भी कर गुजरेगी उसके लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। वाकई? हाँ बिल्कुल भाई, आप जानते हैं उसने तो उमर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसे भी छोड़ दिया।
तुम ये कह रही हो कि वो बच्चे पर जान छिड़कती है? ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा। मरियम के जीने का मकसद सिर्फ उमर है। आप परेशान ना हो, मरियम किसी न किसी तरह आपका कर्ज अदा कर देगी। मुझे पता चला है भाई, वो नौकरी भी ढूंढ रही है अब तो। क्या उस पर भरोसा कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल भाई। मुझे लगता है वो कुछ तल्ख मिजाज है। उसने आज मुझे खरी खरी सुना दी। मेरा मतलब है कि आज वो काफी गुस्से में थी। नहीं तो वो एक बाहया लड़की है। हो सकता है तुमने ही गलत बात की हो उससे। मुमकिन है, कभी कभी मैं अपनी डगर में कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है नरिमान, तुम कहती हो तो भरोसा कर लेता हूँ। जा सकती हो। ठीक है। दोगान, लड़की नौकरी की तलाश में है, तब तक तुम उस पर गहरी नजर रखो। मतलब किससे मिल रही है वो और कहां कहां जा रही है, समझ गए? जाओ नजर रखो। ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, हमदर्दी मत दिखाना, समझे? जाओ। ये दिन भी गुजर जाएंगे आपा की जान, हम दोनों मिलकर वापस आएंगे और फिर कभी अलग नहीं होंगे। देखो यही दवाएं हैं ना, रख लो। जब वो ठीक हो जाएगा तो इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। उसकी पसंदीदा किताब है ये, उसे इसे देखकर बहुत खुशी होगी। उसके कलर्स भी रख लेती हूँ। हाँ, यही होंगे। हाँ ये रहे। ठीक है, अब चलते हैं हम। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? हमें कुछ काम है बाबा, हमें जाना होगा। क्या काम है बेटी? आप जानते हैं कि हम कपड़े सिलाई कर रहे हैं, हमें वहीं जाना है। हाँ फिर ठीक है, बताओ मुझे ताकि ने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, उसे लगा था कि शायद मैं कर्ज अदा नहीं कर सकती हूँ। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं कर दूंगी, वो उमर को जहाँ देखेगा वहां से उठा लेगा। धमकी दी है मुझे। ठीक कह रहा है, उसे अपने बात से मतलब है। तुम बताओ, तुम उसे रकम अदा करोगी या नहीं करोगी? इस बैग में क्या है? हाँ? कुछ नहीं, मेरा सामान है। इतना सारा सामान है? वैसे तो तुम कभी इतना बड़ा बैग नहीं उठाती। चलो देखते हैं, खोलो जरा इसे। वो मरियम के पास मेरे कुछ कपड़े थे, बस वही डाले हैं बैग में। सैंपल्स के लिए जरूरत पड़ती है, आपके काम के नहीं है। हाँ ठीक है फिर। आज तो बस मैं ही मैं हूँ। तो मीटिंग में ऐसी नहीं लग रही थी मेरी जान। तो फिर कैसी लग रही थी? सच में तुमने मीटिंग में ऐसा गुस्सा किया कि किसी ने उफ तक न किया। क्या तुमने खामोशी को महसूस नहीं किया उन सब की? बताओ डार्लिंग। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ यहाँ के बारे में सोच रही थी। आज से पहले मेरी जिंदगी में बहुत सुकून था। ठीक है, उसने जाने का कहा है। सोचो अगर उसने इरादा बदल लिया तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी। उफ खुदाया, मेरे सर में दर्द ना हो। हाँ, सर में दर्द नहीं होगा डार्लिंग। मैं आराम से नहीं बैठ सकती। जब तक लेवेंट इस घर से चला नहीं जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मम्मी आप बैठी रहो बेटी। बहादुर, मुझे बताओ तुम्हारी ऑफिस की मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी रही मीटिंग, सब कुछ ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। जैसा कि हुरिया ने कहा अम्मी, कंपनी में सब ठीक है। हमने प्रमोशंस का भी याद दिलाया है ना?
इम्प्लीमेंट जल्द हो जाएगा। गुड। लेवेंट ने दोबारा जाने का फैसला कर लिया है। वाकई में? हाँ बिल्कुल, मगर उससे पूछकर उसको इरिटेट नहीं करना चाहती। भाई होने के नाते तुम उससे बात करो और कोशिश करना वो बात मान ले, अपना फैसला बदल ले और न जाए। ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, बेफिक्र रहें। डार्लिंग, मुझे कुछ काम करना है, क्या तुम इसे फ्रूट खिला सकते हो? ख्याल रखना ये पूल तक ना पहुंचे। इफ़ी। पूल एंजॉयमेंट? हाँ बिल्कुल, मैंने इसे सनब्लॉक भी लगाया है, लेकिन इसका चेहरा काफी गुलाबी हो गया है। ये यादें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? कौन जाने और कितनी दफा यहाँ आना है। हर दफा मुझे उमर के खुद से दूर होने का एहसास होता है। अपने आप पे जुल्म मत करो, तुम फिर बीमार हो रही हो। हमें तुम्हारी जरूरत है मेरी दोस्त, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज समझो इस बात को और सबको छोड़ो। उमर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं हर चीज उमर के लिए ही कर रही हूँ आयशा। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। अगर वो आज भी मुझसे नहीं मिला, आज भी अगर वो मुझसे नाराज हुआ। हरगिज नहीं, उमर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, देख लेना। वो तुमसे प्यार करता है, वो एक बच्चा है मरियम, कभी नाराज होगा कभी प्यार करेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है, उमर ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है मेरे साथ। देखो तुम भी मान रही हो ना कि ये पहली बार हो रहा है। बच्चा पहली बार इन बातों पर तजुर्बा कर रहा है, ऐसा रद्द अमल फितरी बात है। बस तुम हिम्मत नहीं हारना। एस्ली, जाकर देखो कौन आया है। उफ, पता है दरवाजे पे कोई आया होगा। मैंने इसको ऐसे क्या कह दिया? उमर मेरी जान, मैंने आपसे कहा था शॉपिंग पर जाने के लिए, पर आपने इनकार कर दिया था। मैंने ऑर्डर कर दिया और वो आपके लिए ले आए, ठीक है ना? चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। आप इसे पहन के दिखाएंगे? मैं नहीं पहनूंगा। उल्विया मैडम, मिस मरियम आई है। आपा, मैं उनसे नाराज हूँ। मैं आ रही हूँ बेटी। तुम क्यों आई हो? अपने भाई का कुछ सामान और मेडिसिन लेकर आई हूँ मैं। तुम उमर से मिलने के लिए रोज रोज कपड़ों का बहाना बनाकर यहाँ नहीं आ सकती। लेकिन उसकी फेवरेट पेंट बुक घर पर ही रह गई थी और उसकी कुछ मेडिसिन भी तुमने लेकर। बिला वजह जहमत की है, सारी चीजें ले ली हैं हमने। चलो हम लोग बाहर लॉन में चलते हैं, वहां हम परिंदों को देखेंगे। लॉन में बहुत अच्छे अच्छे परिंदे हैं। ठीक है, आओ जल्दी से ये जैकेट पहन लें। शाबाश, परफेक्ट। चलो आ जाओ, शाबाश।
चलो मेरे शहजादे, आ जाओ, हाथ पकड़ो। आपको देखना चाहिए परिंदे कितने प्यारे होते हैं, कितने प्यारे, कितने खूबसूरत। उमर के कुछ पसंदीदा कपड़े लाई हूँ मैं, इन्हें देख के वो खुश हो जाएगा, क्योंकि उमर को नई चीजें बहुत जल्द पसंद नहीं आती हैं। इनमें कुछ मैंने अपने हाथों से सिए हैं और कुछ कपड़े उमर ने खुद पसंद किए हैं। जितना हो सकता है उमर की जिंदगी से दूर चली जाओ, उसके लिए यही बेहतर है। अगर उसके करीब रही तो नुकसान लाजिम है।